फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां पर 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल सड़क निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग ने मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया था। ये नोटिस करीब 1 महीना पहले जारी किया गया था। इस बीच मस्जिद कमेटी को नोटिस मिलते ही हाईकोर्ट पहुंच गई थी। इस केस में 13 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि उन्हें अब तक हाईकोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला है। नोटिस के 1 महीने बाद कार्रवाई की जा रही है। धारा सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। धारा सिंह, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है मामले में? मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है, अवैध हिस्से को गिरा दिया गया है। देखिए, जैसे हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा कार्य जो है वो प्रगति पे है। ऐसे में लगातार ये जो ललौली कस्बा है वहां पे 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद बताई जा रही है जो कार्य क्षेत्र में आ रही थी। ऐसे में लोक निर्माण विभाग की ओर से पूर्व में एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें मस्जिद कमेटी की ओर से हाई कोर्ट गया है। बताया जाता है कि 13 दिसंबर को मामले में सुनवाई होनी है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हाई कोर्ट की ओर से उन्हें कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे स्थिति में अवैध जो मस्जिद है उसको ध्वस्तीकरण की गई है। जो भी वहां पे अवैध हिस्सा है उसको पूरी तरह से धराशाही कर दिया गया है। इस मामले में जिला अधिकारी ने भी बताया है कि वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहां पे 2 सीओस के अलावा कई थाने की फोर्स को भी लगाया गया है ताकि किसी तरह की कोई स्थिति उत्पन्न न हो सके। वहीं मस्जिद कमेटी की ओर से यह कहना है कि इस मामले में लगातार हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं दी गई है। जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि मस्जिद कमेटी को 1 महीना पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में अधिकारियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से किसी भी आदेश को न मिलने की बात कही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी ने 1 महीना पहले इस पूरे मामले को लेकर कोई स्टे ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है पीडब्ल्यूडी को और इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस पर जानकारी हमें दे रहे हैं। नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरा दिया गया है। धारा सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धारा सिंह, 180 साल पुरानी ये मस्जिद जिस पर अब जाकर बुलडोजर चलाया गया, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके तहत ये मांग की जा रही है कि आखिरकार स्टे ऑर्डर जब नहीं मिला था तो ऐसे में कार्रवाई कैसे की गई? देखिए, फतेहपुर का यह ललौली कस्बा है जहाँ पे सैकड़ों वर्ष पुरानी ये मस्जिद है। लेकिन यह भी माना जा सकता है कि जिस तरह से लोक निर्माण विभाग के जो मार्ग है, सड़क, उस पर निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में कोई पहली कार्रवाई नहीं, इससे पहले भी फतेहपुर में 2 ऐसी कार्रवाइयां हो चुकी थी जहाँ पे मस्जिद व मजारे सामने आई थी। पूर्व में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। तो अगर यहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, ऐसे में अगर पीडब्ल्यूडी के मानक के अंदर में मस्जिद आ रही तो जाहिर सी बात है ध्वस्तीकरण होना इसमें लाजिम है। लेकिन जिस तरह से मस्जिद कमेटी की ओर से कहा जा रहा है कि हमें सूचना नहीं दी गई, जबकि पीडब्ल्यू विभाग की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि 1 महीना पहले ही मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया गया था कि अपना अवैध अतिक्रमण हटा ले। न हटाने के कारण वहां पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही। हालांकि मस्जिद कमेटी की ओर से हाई कोर्ट वहां पे लोग गए हुए हैं। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट ने अभी तक प्रशासनिक अफसरों को कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 13 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह से कार्य चल रहा है लोक निर्माण विभाग को, उसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग की ओर से यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है जिसमें मस्जिद के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से बताया गया है कि मस्जिद का जो ज्यादातर हिस्सा था वो हमारे मार्ग में था, जो अवरुद्ध हो रहा था, जिससे हमारा जो कार्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। इनको पूर्व भी नोटिस जारी किया गया लेकिन समय रहते इन्होंने अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया था। ऐसी दशा में कार्य को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। वही कानून व्यवस्था के लिहाज से एसपी ने इस मामले को देखते हुए 2 सीओस के अलावा कई थाने के पुलिस
फोर्स को रखा गया है, क्योंकि अति संवेदनशील इलाका माना जाता है। ऐसे में इस कार्रवाई के दौरान वहां पे ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया गया ताकि कोई भी अराजक तो वहां पे कोई शरारत न कर सके। इसके अलावा यहाँ लोकल इंटेलिजेंस व जो अन्य खुफिया एजेंसी है उसको भी अलर्ट पे रखा गया है। फिलहाल ये कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। अफसरों की ओर से इस मामले में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से उनको कोई स्थगन आदेश नहीं मिला है। अगर इस मामले में उनके पास कोई रिटर्न में आता है तो उसका जवाब देंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में जो जामा मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया गया था, उस मामले में संतोषजनक जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई है। यानी कि कह सकते हैं अवैध निर्माण के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला और एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया आपका धारा सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।